अगर डिस्क्रीट का मतलब कि पॉइंट अलग अलग मासेज हैं इस तरह से, ठीक है, और उनमें कोई मास m1 है तो उसका सपोज जो पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर है, या कोऑर्डिनेट है तो x1, y1 है इस तरह से, ठीक है। z1 भी ले सकते हो 3D में अगर बात करें तो, ठीक है। इस तरह से m1, m2, m3 इन सब के तुम कोऑर्डिनेट भी ले लो, तो फाइनली क्या होता है, xcm क्या आता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस जितने भी होंगे mn xn अपॉन m1 प्लस m2, ये सारा क्या होगा, ये नीचे जो है वो टोटल मास हो गया, और ऊपर समेशन mi xi लिख सकते हैं, समेशन mi xi अपॉन टोटल मास, ठीक है। इसी तरह से ycm समेशन mi yi अपॉन टोटल मास, ठीक है। zcm समेशन mi अपॉन टोटल मास, ठीक है। और अगर मैं r वेक्टर कहूँ cm का पता करना है तो हम एक वेक्टर इक्वेशन भी लिख सकते हैं, समेशन mi ri वेक्टर अपॉन टोटल मास, ठीक है। इस तरह का हमारा डिस्क्रीट मास सिस्टम में हुआ था। अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम अगर है, कंटिन्यूअस मास, तो क्या करना होता है, तो हमारा जो, अगर मैं r वाला लिखूं rcm का फॉर्मूला, तो उसमें इंटीग्रेशन लगाओगे, और इंटीग्रेशन में ये जैसे इंटीग्रेशन में कहीं dx होता है, dy होता है, इस तरह का कुछ होता है, तो ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ किसको रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे dm। मास हमने छोटा सा एक एलिमेंट लिया है dm, ठीक है, उसको हमने लिया, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो r वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पार्टिकल नहीं है तो i लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस मास है तो r वेक्टर dm। ये जनरली वेक्टर इक्वेशन उतना यूज नहीं होती है जितना कि इसके जो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। जैसे xcm लिखोगे तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन x dm अपॉन टोटल मास, ycm इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dm अपॉन टोटल मास, एंड zcm इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन z dm अपॉन टोटल मास, ठीक है। ये हम लोग यूज करेंगे। आज की हमारी जो क्लास है वो इनके इवेल्युएशन में जाएगी, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज के लिए ये कैसे इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट वाला हम आज नहीं ले रहे हैं, वो सीबीएसई क्लासेस में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। अच्छा, अब इसमें हमें बॉडी की सिमेट्री का पूरा यूटिलाइजेशन करना है। अगर कहीं बॉडी में सिमेट्रिसिटी है तो हमें एक्स वाई जेड तीनों इवेल्युएट नहीं करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से कॉमन सेंस से पता लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक रिंग से, सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है एक रिंग का, ठीक है। और रिंग कैसी है, होमोजेनियस रिंग, यहाँ पर मैं सारा जितना भी ले रहा हूँ सारा होमोजीनियस होगा, और होमोजीनियस का मतलब है ऐसी चीज जिसकी डेंसिटी हर पॉइंट पर सेम हो। कहीं से भी उसका एक सैंपल उठा लो, छोटा सा पार्ट कट करके निकालो, और अगर डेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगी हर जगह पर, ठीक है। तो होमोजीनियस रिंग के लिए रिंग तो तुम्हें पता ही है। रिंग अगर मैं बोलूंगा तो इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बोलो, इसका तो तुम्हें पता ही है। अगर एक होमोजीनियस रिंग है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर पे, तो ठीक है। तो रिंग, स्फीयर, इन सब का तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मुझे लिखना था सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सेमी सर्कुलर रिंग में क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारी सेमी सर्कुलर रिंग जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, दैट इज द रिंग। रिंग में हर पार्ट इक्वल डिस्टेंस पर होगा, रेडियस आर, सपोज ये दिस इज कैपिटल आर। अब इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है कहाँ पर होगा, ठीक है। सपोज ये हमारी जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। कोई पहले से गेस कर सकता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तुम एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाओगे, बट एटलीस्ट एक्सिस बता सकते हो कि एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और सेंटर ये जो ओरिजिन में यहाँ ले लेता हूँ ओ से थोड़ा सा ऊपर होगा। अब कितना ऊपर होगा वही पता करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये तुमने कैसे पता किया कि इसका ये एक्स एक्सिस पर होगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए, ये कैसे पता किया?
तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री, तुम अगर देखो कि इसके हम छोटे छोटे से पार्ट करें, ठीक है, बिल्कुल ठीक आमने सामने वाले जो है छोटे छोटे से पार्ट अगर लें, तो इन इन दो मासेस का जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अपोजिट एंड्स पे लाई कर रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल मासेज हैं। अगर यहाँ मास डीएम ले लें इस छोटे से पार्ट में और यहाँ भी डीएम मास ले लें, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा? यहाँ सेंटर पर, ठीक है। इसी तरह से हर एक पॉइंट लेफ्ट साइड में उसका एक काउंटर पार्ट राइट साइड में होगा, जिसके साथ पेयर बना करके उनका सेंटर ऑफ मास इसी वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो इस तरह से सारे पेयर को अगर हम ले लें सेंटर ऑफ मासेस, तो इस वाई एक्सिस पे पड़ेंगे। तो अब पूरी रिंग का मास हमारा कंसंट्रेटेड हो गया वाई एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अलग अलग मासेस का, वो कहाँ कहाँ पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। वो होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर मैं पूरी रिंग का मास वाई एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूट करा दूं इस तरह से पॉइंट पॉइंट लेकर के, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। तो फिर हमें नहीं पता कि कहाँ पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक। तो वो उसके लिए हमें पूरा इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब वो वही हम करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं अभी ये भी मैं नहीं मान रहा हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो है, वो भी मैं इस पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाऊंगा कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आने वाला है, ठीक है। तो हम सिमेट्रिसिटी का भी यूज कर सकते हैं, तुम हमेशा यूज करोगे, बट आज मैं अपनी क्लास में भी करके दिखा रहा हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला एक्स सी एम का एंड वाई सी एम का, जो अभी मैंने पिछले पेज पे लिखा था। इंटीग्रेशन एक्स सी एम में एक्स डी एम लिखोगे अपॉन टोटल मास, वाई सी एम में वाई डी एम लिखोगे अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो ठीक है, वाई डी एम अपॉन टोटल मास। नाउ व्हाट इज डी एम? ये डी एम लिखना तुम्हारा अभी ये समझ लो कि जितने भी मैं कराऊंगा एग्जाम्पल, सब में अलग अलग तरीके से डी एम लिखा जाएगा, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा इंटेलिजेंस का काम है वो डी एम लिखना है यहाँ पर। आगे इंटीग्रेशन तो बिल्कुल मैकेनिकल होगा, वो देखने में लंबा चौड़ा होगा, हो सकता है कि 2-3 स्टेप में हो रहा हो, लेकिन डी एम लिखने में तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डीएम कैसे लिखा जाएगा? तो रिंग में हम क्या करते हैं कि हम रेडियस को डी थीटा, एक छोटा सा थीटा घुमाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दिखाया, तो बहुत बड़ा थीटा दिखा दिया है, लेकिन ये बहुत छोटा सा डी थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो मेरा पार्ट ये कवर हुआ, इसका मास है डीएम, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट लिया डीएम। ये एलिमेंट लेना ही सबसे दिमाग का काम होता है, जो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाता है, ठीक है। ये डीएम कैसे निकालोगे? तो इस डीएम के लिए सबसे पहले ये सोचो कि ये जो बॉडी है ये वायर है, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, वायर की तरह की चीज है। तो इसमें हम किस तरह की मास डेंसिटी की बात करेंगे? एक होती है लीनियर मास डेंसिटी, जो कि डिफाइन होती है मास अपॉन लेंथ या डीएम बाई डी एल से, ठीक है। एक होती है, ये कैसी है? लीनियर मास डेंसिटी। एक होती है एरियल मास डेंसिटी, ठीक है, या सरफेस मास डेंसिटी भी बोलते हैं उसको। तो वो सिग्मा होता है मास अपॉन एरिया, या छोटा सा डीएम ले लो तो डीएम ओवर डीए। और एरियल के अलावा एक लास्ट में हुआ वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी या वॉल्यूम मास डेंसिटी, उसके लिए सिंबल है रो, मास अपॉन वॉल्यूम डीएम बाई डीवी। इनमें से तुम्हें ये क्या लग रहा है कि ये इस वायर के लिए हमें मास डेंसिटी कौन सा लेना चाहिए? एरिया वाला, लीनियर वाला या वॉल्यूम वाला? लीनियर, यस, लीनियर लेना चाहिए, क्योंकि ये वायर जो है पतला सा है, इसमें एक लेंथ वाली चीज है, ठीक है। इसका कोई एरिया स्प्रेड नहीं है, कोई वॉल्यूम स्प्रेड नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका यूज करके डीएम इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा? लैम्डा डीएल, ठीक है। डीएम हम इस तरह से लिख लेंगे। और इसमें लैम्डा कहाँ से आएगा? तो हम क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या गिवन नहीं भी हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें टोटल मास की जरूरत नहीं है, गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका मास जो है टोटल मास कैपिटल एम है, ठीक है। पूरी सेमी सर्कुलर रिंग का मास कैपिटल एम है। तो तुम लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसका यूज करके, लैम्डा इज इक्वल टू एम बाई एल का यूज करके, ठीक है। तो इसका लैम्डा क्या आ जाएगा? इसका लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो मास अपॉन लेंथ कितनी है पूरी सेमी सर्कुलर रिंग की? हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। तो पाई इंटू आर हो गया, ये लैम्डा हो गया, जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तुम लोगों को कुछ नोट करना है? अभी इतना शायद नोट नहीं किया होगा, तो जल्दी से कर लो नोट। यस सर। या मैं एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग तुम लोगों को मिल जाएगी इसकी, ठीक है।
तो मुझे अभी पढ़ा लेने दो क्योंकि क्लास का टाइम जो है थोड़ा प्रेशियस होता है। ठीक है, तो मैं क्लास अभी ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ भी ना लिखो तो भी चलेगा, बट फिर उसके बाद तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर जल्दी जल्दी लिख सकते हो तो लिख लो। ठीक है, मैं उसके लिए फिर अलग से टाइम नहीं दे रहा हूँ। लैम्डा इज इक्वल्स टू एम अपॉन पाई इंटू आर, यहाँ तक हो गया। और किसी को भी बीच में मुझे रोकना हो और रिपीट कराना हो तो बता देना। ठीक है, मैं बार बार बोलूँगा नहीं जिससे कि हमारी थोड़ी स्पीड बनी रहे, बट जहाँ पे लगे डिफिकल्ट हो वहाँ पे रोक लेना। बोलो एनीवन? नहीं, लीनियर एरियल और वॉल्यूम कैसे हमने सेलेक्ट करें? अच्छा कैसे सेलेक्ट किया? देखो, अगर एक वायर है, वायर में हम लीनियर करेंगे। अगर एक डिस्क है ऐसे, ठीक है, डिस्क है, डिस्क में हम एरिया वाला करेंगे। ठीक है, शेल है, हेमिस्फेरिकल शेल जिसमें कि पतला सा एक लेयर है इस तरह की, इसमें भी हम क्या करेंगे? सिग्मा। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए सिग्मा के। ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेल, जैसे सोचो कि तुम घर में प्लास्टिक की बॉल से खेलते हो, प्लास्टिक की जो बच्चे खेलते हैं जिसमें अंदर बिल्कुल हॉलो होता है। ठीक है, तो उसमें अगर उस तरह की हॉलो बॉल है तो वो जो शेल है उसमें हम किस तरह की मास डेंसिटी की बात करेंगे? सिग्मा की। और अगर सॉलिड बॉल है, सॉलिड कोन है, ठीक है, सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें हम वॉल्यूम मास डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने सोचा। यहाँ पर वायर था तो वायर की वजह से हमने ये काम किया है। ठीक है सर, वायर की कोई हाइट भी होती है तो क्या लेते हैं? अच्छा, वायर देखो सेमी सर्कुलर है तो फिर उसमें हाइट तो तुम निकाल ही सकते हो, अगर तुम्हें देखना है कि हाईएस्ट पॉइंट कितनी हाइट पर है। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर है तो उसमें हमें हाइट को कुछ अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कोन होता तो हमें हाइट अलग से बताना होता। चलो फिर ये अब हम बात करते हैं एक्स सी एम निकालने की। ठीक है, तो एक्स सी एम हम निकाल रहे हैं इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूले में देखो एक्स डी एम, तो हम डी एम क्या लिखें वहां पर? अच्छा एक मिनट, एक्स सी एम जरा बाद में करते हैं, पहले डी एम लिख लो। तो डी एम के लिए मैंने क्या किया? डी एम लिखने के लिए मैंने फिगर में दिखाया डी एम क्या है। तो बताओ उस डी एम के लिए मैं जब लैम्डा इंटू डी एल लिखूंगा तो व्हाट विल बी डी एल? डीएल कहां से आएगा? आर लेंथ, आर इज द रेडियस, डी थीटा इज द स्मॉल एंगल। तो आर्क लेंथ जो डीएम मास है उसकी आर्क लेंथ कितनी है? डीएल इज दैट लेंथ। इस डीएम वाले मास की ये जो लेंथ है आर्क लेंथ, दैट इज डीएल। तो डीएल कितना होगा? आर डी थीटा। आर डी थीटा होगा। आर डी। ठीक है, ये लैम्डा डीएल की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो रिंग जब भी होगी तो तुम इस तरह से एलिमेंट लोगे डीएम। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारा इंटीग्रेशन में डीएम लिख सकते हो। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर? ये जो है छोटा सा एलिमेंट है, बिल्कुल पॉइंट मास है ये जो डीएल मैंने दिखाया है। ठीक है, मैंने दिखाया तो बहुत बड़ा सा है बट उसको पॉइंट मास की तरह समझो। ठीक है, अच्छा इसका जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन जो है सोचो कि यहां से एंगल थीटा बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, एंगल थीटा। तो इस एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? रेडियस से दिखा सकते हो, मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं। दिस इज आर, ठीक है, एंड दिस इज एक्स, दिस इज थीटा एंड दिस इज वाई। तो व्हाट विल बी एक्स? आर कॉस थीटा एंड व्हाट विल बी वाई? आर साइन थीटा। ठीक है, तो मैं जब x की मुझे जरूरत पड़ेगी एक्स सी एम में तो ये रख देंगे। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं अपने एक्स सी एम के फॉर्मूले पर। सो एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन टोटल मास। एक्स की वैल्यू रख दी आर कॉस थीटा, डी एम की वैल्यू रख दी लैम्डा इंटू आर डी थीटा अपॉन टोटल मास एम रख दिया। ये इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है? थीटा है। ठीक है, तो ये बताओ कि मुझे ये जो छोटे छोटे डीएम मैंने लिए कहाँ पे? यहाँ पर ये जो डीएम लिए हैं ये मुझे यहाँ से शुरू करके और पूरे रिंग पर कवर करना है। तो मुझे थीटा की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी होगी और कहाँ पे एंड करनी होगी? पहला एलिमेंट से लेकर के लास्ट एलिमेंट तक। थीटा की वैल्यू बताओ। 0 से पाई। 0 to 180। 180, ठीक है, 0 to पाई। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ बोलो।
सर ये x इक्वल्स टू r cos थीटा, सर ये वाला पार्ट मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा, तुम यहाँ पे छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, कॉस थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ठीक है। तो तुम्हें देखोगे कि ये r इंटू कॉस थीटा जब रखोगे तो x के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। अब ये इतना बेसिक सी चीज़ है, ये तो बहुत बार फिजिक्स में रिपीट हो चुकी है, ठीक है। जब हमने वेक्टर रिजोल्यूशन किया था, उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, प्रोजेक्टाइल में कंपोनेंट निकाले थे, और लगभग हर जगह पर हमें कंपोनेंट निकालना इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। तो अभी इसको मैं इस पे टाइम नहीं दूंगा, तुम अपना देख लेना, जरा सी ट्रिग्नोमेट्री लगा कर हो जाएगा। तुमको हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता करना है और परपेंडिकुलर पता करना है, क्लास 10th का बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन है, ठीक है। लैम्डा आर ये कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब बचा अंदर ब्रैकेट के इंटीग्रेशन के अंदर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। मास भी कांस्टेंट है, देखो मैंने कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाले हैं, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, इंटीग्रेशन की 0 टू पाई, ठीक है। अब ये बताओ इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तुम लोग को पता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। तुमको क्या साइन थीटा का डिफरेंशिएशन पता है? बस तुम डिफरेंशिएशन बता दो, प्लस कॉस थीटा होता है या नेगेटिव कॉस थीटा होता है यहाँ पे? साइन थीटा का प्लस कॉस थीटा, बस इतना याद रखो, इसके आगे तुम बाकी सब इससे रिलेट करके निकालो। इसका मतलब है कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा होगा, ठीक है। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। अब तुम सोचो मैंने किसका इंटीग्रेशन पूछा था, कॉस थीटा का, क्या आएगा? रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कॉस थीटा ये है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस साइन थीटा आएगा, ठीक। तो यहाँ पे प्लस साइन थीटा आया। साइन थीटा में लिमिट क्या लगाई, 0 टू पाई, 0 टू पाई। साइन थीटा पे 0 टू पाई लगाओगे तो पहले अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, ये क्या हो जाएगा, साइन पाई कितना होता है, साइन 180 जीरो होता है, और साइन 0 भी वो 0 होता है। 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0 हो गया ये, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ ये हमारा इंटीग्रेशन 0 हो गया, तो सब कुछ क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। एक्स सी एम 0 आ गया। ये मैंने तुम्हें बस कहा कि ये हम तो को पहले से पता था, बट मैंने अभी निकाल के बस दिखाने के लिए करके दिखाया इसको, ठीक है। वैसे ये हमें पहले से पता है कि ऐसे होता है, ठीक। सिमेट्री वाली चीज हमने प्रूव कर दी, ठीक है। आगे से कभी प्रूव नहीं करेंगे। बोलो सर, हमने इसमें जो दो थीटा लिए हैं दोनों एंगल्स तो डिफरेंट है, बट थीटा हमने सेम लिया है। नहीं, मैंने एक थीटा लिया है, एक डी थीटा लिया है, ठीक है। थीटा वेरिएबल में हल्का सा चेंज करके डी थीटा उसका एलिमेंट हुआ। जैसे कहीं पर अगर मान लो यहाँ पर मुझे y जो हमने वेरिएबल दिया है, यहाँ पे देख रहे हो y, अगर मुझे थोड़ा सा y और ऊपर इंक्रीज करना होता तो मैं क्या करता, मैं वहां पर ऐसे करके छोटा सा dy ले लेता। y वेरिएबल में स्लाइट चेंज से जो हमें एलिमेंट मिलेगा वो dy हो गया। इसी तरह से मैं एक बार बड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। इसी तरह से सपोज ये हमारा एंगल थीटा है और इसमें स्लाइट चेंज से मैंने यहाँ पर डी थीटा लिखा, ठीक है, ऐसे लिखा था वहां पर, ठीक है। और कोई माइंड में क्वेश्चन हो तो पूछो। नहीं पूछना कुछ? चलो एक्स सी एम वाला हो गया, तो मैं यहाँ से डिलीट कर मतलब रिमूव कर रहा हूँ, और यहीं पर ही देखेंगे कि चेंज क्या होगा। अब हम वाई सी एम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाई डी एम अपॉन टोटल मास, ठीक है। वाई डी एम में डी एम तो आर डी लैम्डा आर डी थीटा ही रहना है, तो फर्क कहाँ पे आएगा, ये आर कॉस थीटा जो है हमने जो एक्स की वैल्यू लिखी थी वहां पर हम आर साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। ये देख रहे हो वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, तो यहाँ मुझे आर कॉस थीटा की जगह आर साइन थीटा कर देना है, इतना सा मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आर साइन थीटा कर दे रहा हूँ। अब बताओ आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं यहाँ पर भी कॉस थीटा की जगह साइन थीटा, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ और चेंज नहीं हुआ है, लिमिट भी वही रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अब देखो ये मैंने अभी लेफ्ट में लिख रखा है, ये यहाँ पर देखो, ये माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस कॉस थीटा आएगा, यानी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माइनस कॉस थीटा, और उस पर लिमिट क्या लग गई, 0 टू पाई लग गई। जब माइनस लगा होता है तो तुम्हें क्या करना होता है, लिमिट को रिवर्स करके रख दो, 0 पहले रख दो,
ठीक है, वैसे हम अपर लिमिट पहले पुट करते बट माइनस की वजह से पहले हमने लोअर लिमिट पुट कर दी, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे चलो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं और ये cos 0 और cos पाई पुट कर देते हैं। cos 0 कितना होता है? अच्छा लैम्डा, One. हाँ लैम्डा जरा देखो, ये लैम्डा निकला हुआ रखा है m अपॉन पाई आर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ m अपॉन पाई कैपिटल आर और आर स्क्वायर बाई एम, और cos 0 इज 1, cos पाई इज -1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो 2 बाहर निकल आया, m से m कैंसिल हुआ, एक r से r कैंसिल हुआ, 2r अपॉन पाई आ गया। दिस इज YCM। अंडरस्टूड? ठीक है, ये YCM निकल आया, ये याद रखना है हमें। ये रिजल्ट MCQ के लिए या जेई में एग्जाम से पहले तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स होंगे उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ होगा और तुम याद करके जाओगे। ठीक है, एग्जाम में तुम डिराइव करने नहीं बैठोगे। 2r बाई पाई अगर हमारा ये रिंग है तो। आगे बढ़ते हैं, रिंग में अब और कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरी रिंग थी, मैंने रिंग में वायर यहां लगा करके इस तरह से क्लोज कर दिया। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? क्या y एक्सिस पर ही होगा इसका सेंटर ऑफ मास? यस सर। ओके, सिमेट्री है तो y एक्सिस पर ही होगा। कितनी हाइट पर होगा कैसे पता लगेगा? मैं रिंग के मास को m1 बोल देता हूं और नीचे जो वायर है, दिस वायर, इसके मास को m2 बोल देता हूं। ठीक है, क्या तुम m1 और m2 को लैम्डा के टर्म्स में बता सकते हो? ये दोनों वायर सेम डेंसिटी के हैं। ठीक है, बताओ जरा, नीचे वाला जो वायर है उसका मास m2 है, तो m1 और m2 लैम्डा के टर्म्स में बताने हैं। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ क्लोज सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, क्लोज में हमने पूरा बंद कर दिया है डायमीटर से। ये m1 है, इसका मास m2 है। बोलो भाई, लैम्डा में लेंथ बोल दो, सेमी सर्कुलर रिंग की लेंथ कितनी है? पाई आर है। और m2 कितना होगा? लैम्डा इंटू लेंथ कितनी है m2 वाले पार्ट की? 2r. 2r है, लैम्डा इंटू 2r हो गया मास। अब तुम इस रिंग को क्या समझोगे? अब इस रिंग को ये समझो कि ये रिंग, अब मैं ये बना ही नहीं रहा हूँ उसको, चलो इसकी जरूरत ही नहीं है। अब मैं, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। ठीक है, m1 कहाँ पे लोकेटेड है? इस ओरिजिन के O के रिस्पेक्ट में कितनी हाइट पर m1 का सेंटर ऑफ मास है? बताओ, m1 के लिए y कितना है? अभी जो निकाला था 2r बाई पाई। 2r by pi. ठीक है, m2 का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? O पर है, Origin. उसके लिए y2 कितना है? जीरो। 0 है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए y क्या होगा? YCM। अब ये पॉइंट मास सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेटेड होगा? r by pi. अच्छा, कैसे निकाला? So divide by 2. किसको डिवाइड बाई 2? 2r by pi. क्यों, कौन से फॉर्मूले से? सर सेंटर पे होगा इसलिए। अच्छा, किसने कहा सेंटर पे होगा? जो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन m1 m2 दो मास कहीं पर भी रखे होंगे तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी। तो हमेशा m1 m2 के जो सेंटर मास होगा दोनों की एग्जैक्ट मिडिल में होगा। दो मास में तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी।
तो कब सेंटर में होगा बताओ, दो मासेस का सेंटर ऑफ मास उन दोनों के मिडिल पॉइंट पे कब होगा? ये मासेस इक्वल होंगे। जब मासेस इक्वल होंगे। यहाँ पे तो मास इक्वल नहीं है, मैंने m1 m2 पर लिखे हुए हैं। फिर क्या करना होगा? m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो तुम लोग के रिस्पॉन्स करने से ये फायदा होता है। देखो अभी उदित ने यहाँ गलती करी, लेकिन ये आगे कभी नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए तुम लोग चुप रहोगे, गलती नहीं करोगे यहाँ पर, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, तो जो भी आए मन में वो बताओ, और उसको बताने से बेनिफिट होगा कि तुम आगे हमेशा के लिए सीखोगे। अब ये चीज़ अगर मैं वन वे पढ़ा रहा होता तो मैं इस चीज़ को नहीं, मुझे क्या पता कि तुम ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, मैं हर सारे ऑप्शन तो नहीं सोच सकता हूँ, लेकिन जब ये बात आई सामने तो मैंने देखो कितनी बातें तुम्हें बता दी। ठीक है, कि m1 m2 का सेंटर ऑफ मास मिडिल में कब होगा? जब दोनों आइडेंटिकल मास होंगे। ठीक है, m1 m2 कनेक्ट करके हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ऐसा मत सोचना कि स्ट्रेट लाइन है इसलिए सेंटर में। ठीक है, तो YCM हम ये फॉर्मूला रखते हैं। अब इसमें m1 m2 पर जो रखे हुए हैं वो लिख दो, लैम्डा इंटू पाई आर इंटू y1 कितना है 2r बाई पाई, प्लस y2 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, अपॉन m1 लैम्डा इंटू पाई आर प्लस m2 लैम्डा इंटू 2r। ठीक है, लैम्डा देखोगे तो कॉमन होकर के कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो लैम्डा का कोई रोल है नहीं, तुम लैम्डा इसीलिए कैपिटल M भी कैंसिल हो जाता है। अगर टोटल मास मैंने रिंग का दिया होता तो वो फिर इसमें आंसर में YCM में नहीं आता। अच्छा, और क्या क्या हो रहा है? पाई पाई ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो गया 2r स्क्वायर, नीचे r कॉमन ले लो तो पाई प्लस 2 हो गया, एक r कैंसिल करके क्या हो जाएगा? YCM आ जाएगा 2r अपॉन पाई प्लस 2। ठीक है, तो इस तरह का आप देखो, यहाँ ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि 2r बाई पाई होता है सेंटर ऑफ मास रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट का रिजल्ट जो आ चुका है वो यूज कर रहे हैं। तो ये तो डिस्क्रीट मास सिस्टम हो गया। कंटिन्यूअस में अगर कंटिन्यूअस बॉडी हमारी दो पार्ट से मिलके बनी है, जिसमें हमें इंडिविजुअली सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस पता है, तो हम उनको उनके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करके डिस्क्रीट मास सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर डिस्क्रीट मास वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पर लर्निंग हुई। आगे बढ़ते हैं, तो सेमी सर्कुलर रिंग और उसका एक वेरिएशन हमने किया। अब अगली फिगर आएगी सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, डिस्क अगर सर्कुलर कंप्लीट हो तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ मास विल बी जियोमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं सेमी सर्कुलर डिस्क की। अब यहाँ पर भी हमारा मेन जो दिमाग वाला काम है वो क्या है? DM को खोजना, कि DM हम कैसे लिखें, एलिमेंट क्या लें। ठीक है, तो ये मैंने ले ली डिस्क, इस डिस्क की रेडियस ले लिया कैपिटल R। ठीक है, इस डिस्क में हम स्मॉल मास, अच्छा इसमें हम लोग, अब मैं सिमेट्री वाला आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, कि हमारा अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो XCM इज 0 बाई सिमेट्री। तो वो हमें निकालने में मेहनत नहीं करना है, हमें काम है YCM निकालने का। तो YCM निकालने के लिए जरा फॉर्मूला लिख लो y का। YCM का इंटीग्रेशन YDM अपॉन इन टोटल मास। अब इसमें y क्या होगा, y क्या है और dm क्या है। ठीक है, dm क्या है, किस तरह का सिस्टम है ये, लीनियर मास डेंसिटी या एरियल मास डेंसिटी या वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो डिस्क में क्या बताया था मैंने, एरियल मास डेंसिटी, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू DM अपॉन DA। ये वाला यूज करोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी DM इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा DA। ठीक है, और इसी सिग्मा को अगर हमें टोटल मास पता हो डिस्क का, तो हम टोटल मास अपॉन टोटल एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां से हम सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सिग्मा की वैल्यू टोटल मास अपॉन टोटल ए। ठीक है, और टोटल एरिया कितना होगा डिस्क का, तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का होता है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये डिस्क का मास डेंसिटी आ गई। होमोजीनियस है तो हर जगह पे यही मास डेंसिटी है इनटू DA। अब तुम्हारा काम है कि हम यहाँ पे DA कैसे लिखें। ठीक है, DM में सिग्मा तो हो गया, DA कैसे लिखें। तो DA के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक इस तरह से स्मॉल r रेडियस और dr थिकनेस
की स्ट्रिप ले रहा हूँ, सेमी सर्कुलर रिंग कह लो इसको, ठीक है। डी आर थिकनेस बहुत छोटा सा है तो ये वायर की तरह से है, ठीक है। इस स्मॉल आर रेडियस वाले का जो वाई सी एम होगा वो कहां पर होगा? और इसके लिए डी कितना होगा? ये दो बातें हैं। पहला तो इस छोटे वाली जो स्ट्रिप है इसका वाई सी एम कहां पर होगा? इस पिंक कलर की स्ट्रिप का ये स्ट्रिप किस शेप में है? सेमी सर्कुलर रिंग के शेप में है, बोलो। तो 2r/π। यस, तो ये हाइट कितनी होगी इसकी रेडियस की? 2r/π। कौन सा r? स्मॉल r, ठीक है। अभी हम केवल पिंक कलर वाले स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, तो उसका 2r/π हाइट पर हो गया सेंटर ऑफ मास, ठीक। वो सेंटर ऑफ मास हम कहां डालेंगे? यहां डालेंगे। डीएम जो हमने एलिमेंट लिया है उसका सेंटर ऑफ मास की हाइट यहां y लिख रहे हैं हम, ठीक है। ये जो y है दिस इज द सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डीएम एलिमेंट। तो डीएम एलिमेंट हमारा ये है सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं y, तो ये y लिखेंगे यहां पर 2r/π, ठीक है। हियर y इज दिस, ठीक है। एंड ये जो डी है इसको ये बताओ डी कैसे लिखें? डी किसका है? इसी रिंग का एरिया डी। इस डी को लिखने के लिए मैं दो मेथड बता रहा हूं, ठीक है। डी लिखना भी कई बार मतलब प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ऐसे सोचो कि एक ये तुम्हारे पास टेप है, उस टेप को कितनी लेंथ का टेप है बताओ जरा? इस टेप की लेंथ कितनी है? आर रेडियस है ये सेमी सर्कुलर, सर पाई आर। सर पाई आर। इसको खोल दो, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी है? मैंने दे रखी है ऊपर डी आर, ठीक है। लेंथ कितनी है? पाई इंटू आर। तो इसका एरिया कितना हो गया? पाई आर डी आर। पाई आर डी आर। तो मुझे यही एरिया चाहिए, पाई आर डी आर। यहाँ आर कैपिटल आर मत रख देना, कैपिटल आर तो पूरे डिस्क का रेडियस है। ये हम इस जो हमने एलिमेंट लिया है डीएम मास का उसका एरिया लिख रहे हैं, तो पाई आर डी आर, ठीक है। ये तो हो गया मेथड नंबर 1, ठीक है। दिस इज द मेथड 1 डीए लिखने का। डीए लिखने का मेथड 2, एक मिनट जैसा, मेथड 2। हाँ मेथड 2। मेथड 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इसको लिखने का, अगर तुम सेमी सर्कुलर डिस्क का रेडियस का एरिया लिखो, सपोज हम एरिया लिखें सेमी सर्कुलर डिस्क का, तो क्या लिखेंगे? सेमी सर्कुलर नहीं, तुम इसका ले लो, ये हमारी कंप्लीट डिस्क है। ये मैं जरा इसको अलग से यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज ये हमारा डिस्क है, इसका एरिया क्या होगा? सर्कुलर डिस्क है पूरा आर रेडियस का, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये मान लो कि ये बड़ी डिस्क में से अंदर हमने, बड़ी डिस्क हमारी कैपिटल आर रेडियस की थी, तो उसमें हमने स्मॉल आर रेडियस का ये लिखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम्हें? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्मॉल आर में थोड़ा सा चेंज ला करके देखना चाहता हूं कि उससे एरिया में कितना चेंज पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एरिया को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। डीए, अगर एक एरिया को डिफरेंशिएट किया तो इधर तुम डिफरेंशिएशन करोगे पाई आर स्क्वायर का, तो पाई इंटू आर स्क्वायर का करोगे तो 2r dr, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अगर तुमको ये नहीं समझ में आए हो तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एरिया को विद रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू इधर पाई इंटू 2r हो जाएगा। अब ये डी आर इधर ले जाओ तो डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर, ये हो गया। ये समझ में आया? तो अगर मैं रेडियस में थोड़ा सा अगर चेंज कर देता हूं,
dr का, तो जो एरिया में चेंज होगा दैट विल बी 2 पाई r dr। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? तुम लोग थोड़ा सा रिप्लाई तो करो। यस सर। हाँ यस सर। ओके, तो ये तो चेंज है जब मैं कंप्लीट सर्कुलर रिंग ले रहा हूं, और मेरी जगह अगर सेमी सर्कुलर रिंग हो तो सेमी सर्कुलर रिंग में क्या होगा, ये dA इसका हाफ हो जाएगा, पाई r dr हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो एरिया उसमें सेमी सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर बाई 2 से शुरुआत कर सकते हो कि सेमी सर्किल का जो एरिया होगा वो पाई r स्क्वायर बाई 2 होगा, तो एरिया को dA डिफरेंशिएट किया पाई बाई 2 और r स्क्वायर का 2r हो गया और dr लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से पाई r dr आ गया। तो ये एक तरीका हो गया कि या तो तुम अगर, एक तो मैंने पहला जो मेथड बताया था वो क्या था, फिजिकल तुम्हें दिख रहा है कि मैंने इसकी रेडियस r ली, इस स्ट्रिप को खोल दिया तो उसकी लेंथ हो गई 2 पाई पाई इंटू r। ठीक है, और इसकी की विड्थ dr है तो एरिया कितना हो गया, तो लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, वो तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा पहला वाला। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर बताया है ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, और दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मैंने ये किया कि मैंने एरिया लिखा, सपोज सेमी सर्कुलर का ये ले लेते हैं, अब यहाँ पे सेमी सर्कुलर है तो सेमी सर्किल में पाई r स्क्वायर बाई 2 और फिर dA लिख दिया डिफरेंशिएट करके पाई बाई 2 इंटू 2r dr। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल करके पाई r dr हो गया। ठीक है, ये तरीका है dA लिखने का। ठीक, ये dA क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि dm में आ रहा है एरिया, dm में dA आ रहा है तो ये dA लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, dm को जब तक तुम dA के टर्म्स में और फिर dA को हम dr के टर्म्स में नहीं लिखेंगे हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमेशा जो मास का जो एलिमेंट है वो फिर हमारे लेंथ या रेडियस इन सब के टर्म्स में लिखना ज़रूरी होता है, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अब ये वाला dA अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, चलो बाद में पुट करते हैं, अभी हम इनको पहले इंटीग्रेशन में स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो गई तो अब हम वापस YCM पर आ रहे हैं। तो YCM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y इंटू dm अपॉन टोटल मास। y की वैल्यू रख दी हमने 2r अपॉन पाई। ठीक है, ये देखो। ठीक है, फिर dm की वैल्यू यहाँ से लिख रहे हैं m अपॉन पाई r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और dA यहाँ पर जो लिखना है वो dA मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो dA हो गया पाई r dr। ठीक है, अपॉन टोटल मास ये ऐसे 1 अपॉन कैपिटल M लिख दिया। इस कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एक ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ जाओ इंटीग्रेशन में, क्या क्या कांस्टेंट ले सकते हैं। न्यूमरेटर में देखो 2 है और एक नीचे से 2 आएगा तो 4 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, एक नीचे पाई है, एक नीचे कैपिटल R स्क्वायर है, कैपिटल R हमारा कांस्टेंट है। अब अंदर क्या बचा, R स्क्वायर dr बचा। ठीक है, एक बार मैं जरा कोई चीज़ छूट तो नहीं गई देख लेता हूँ। ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, ये पाई में लिख चुका हूँ, ये R स्क्वायर में लिख चुका हूँ, अब R इंटू R dr। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक, इंटीग्रेशन की लिमिट बताओ। लिमिट स्मॉल r जो हमारी स्ट्रिप है ये शुरू कहाँ से होगी, 0 रेडियस से शुरू होगी, और स्ट्रिप का तुम रेडियस बढ़ाते जाओगे और लास्ट स्ट्रिप यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो कैपिटल R, तो 0 से कैपिटल R। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 4 अपॉन पाई r स्क्वायर, स्मॉल r को करोगे तो स्मॉल r क्यूब बाई 3, और लिमिट रख दोगे तो सीधे कैपिटल R क्यूब बाई 3 मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आने वाला है, तो YCM आने वाला है 4 अपॉन 3 पाई नीचे और R ऊपर, 4r अपॉन 3 पाई। ठीक है, ये YCM याद रखना है, 4r अपॉन 3 पाई। आई होप सबको समझ में आया सेमी सर्कुलर डिस्क। कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेमी सर्कुलर डिस्क के बाद हॉलो हेमीस्फीयर। सर आप इनको सर यस बोलो, करवा सकते हैं सर, इनके स्टेप्स क्या करवाना है? सर इनके स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो करने हैं। अच्छा अच्छा ओके ठीक है, मैं लिखवाता हूँ अभी। पहले भी चलो तो फिर हेमीस्फीयर का बाद में करें, पहले स्टेप्स लिख लें।
steps to find cm of continuous body. नंबर 1, बताओ तुम्हारा y cm के लिए हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन y dm अपॉन टोटल मास। तो इसमें हमें क्या लिखना होता है, चूज एरिया सॉरी मास एलिमेंट, ठीक है, मास एलिमेंट जिसको कि हम इंटीग्रेट करेंगे, मास एलिमेंट dm, ठीक है। इस dm के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर ये dm हमारा लीनियर है तो लीनियर मास डेंसिटी का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरह से बनेगा, या तो dm इज इक्वल्स टू लैम्डा dl बनेगा, ठीक है, या फिर dm इज इक्वल्स टू सिग्मा dl da बनेगा, या फिर dm इज इक्वल्स टू रो dv बनेगा, ठीक है, एनी वन ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद अब फिर हम dl da या dv इनको लिखेंगे, ठीक है। राइट एक्सप्रेशन ऑफ dl और da और dv एज इज द केस, ठीक है। जो भी तुम्हारा केस पॉइंट 1 में जो केस बन रहा हो वो चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, ये दोनों चीज़ हो गई। थर्ड, ये जो y है, ठीक है, हमारे इंटीग्रेशन में जो y है, ठीक है, राइट एक्सप्रेशन ऑफ y, विच इज पोजीशन ऑफ cm ऑफ आवर मास एलिमेंट dm, ठीक है। नंबर 4, पुट ऑल दीज expressions obtained, यहाँ पर इसको मैं फॉर्मूला नंबर 1 लिख देता हूँ, obtained in step 2 and 3 in the equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में तुमने y पुट कर दिया, dm पुट कर दिया, dm में da की जरूरत पड़ी तो वो पुट कर दिया, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम बचा है अभी, 10 मिनट्स बचे हैं अभी, उसमें जल्दी से मैं हेमिस्फीयर और करा दूं। अब हेमिस्फीयर में ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। हॉलो हेमिस्फीयर, सोचो जरा इसमें कैसा एलिमेंट लेना चाहिए हमें, मास एलिमेंट हम कैसा लें, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक कि एरिया वाला। हॉलो है ये क्यों, एरिया, यस हॉलो है, ठीक है, तो एरिया वाला लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू dm अपॉन da, और टोटल मास अपॉन टोटल एरिया कितना आएगा इसका, हाफ ऑफ द सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से dm इज इक्वल्स टू m अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू da ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरा काम क्या होगा, पहला स्टेप हो गया dm लिख लिया, अब दूसरा स्टेप है da लिखने का। तो da के लिए यहां पे हम शेप चूज करें, कैसा शेप चाहिए, कैसा शेप चाहिए बताओ, कैसा एलिमेंट लिया जाए। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं जैसे ले चुका हूँ कि रिंग में मैंने ऐसा काम किया था कि एक थीटा एंगल पर मैंने रेडियस एक बनाई, और उस रेडियस को दी थीटा मैंने घुमा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्या हुआ, एलिमेंट जनरेट हुआ, और उस एलिमेंट को तुम यहाँ पर पूरा ऐसे स्ट्रिप ले लो सरफेस पर। कैसी स्ट्रिप होगी, ये सर्कुलर होगी, समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं ये। तुमने एक कोन बना दिया, सोचो कि ये एक्सिस है y एक्सिस,
वाई एक्सिस के अबाउट इस dl को तुमने घुमा दिया, वाई एक्सिस के अबाउट ये रेडियस फिक्स रखते हुए इसको घुमा दिया, तो एक कोन की सरफेस जनरेट हो गई। देखिए पूरा कोन नहीं जनरेट हुआ, एक ये वैसे जनरेट तो ये एक सर्किल हुआ है, सर्कुलर स्ट्रिप जनरेट हो गई। इतना समझ में आ गया? ये बताओ कि इस सर्कुलर स्ट्रिप की रेडियस कितनी होगी, और इस सर्कुलर स्ट्रिप को मैं डीएम बोल रहा हूं, ये मेरा डीएम है, तो उस डीएम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इस सर्किल के सेंटर पर, है कि नहीं? यहां पर होगा ना, इस डीएम का जो मैं जरा हाईलाइट करता हूं, ये जो सेंटर है यहां पर होगा ना, इस सर्कुलर स्ट्रिप का। ये सर्कुलर स्ट्रिप ऐसे जनरेट हो गई, तो उसका सेंटर यहां पर है। उस सेंटर की हाइट कितनी होगी? मुझे जो y पुट करना है वो y यहां से मिलेगा मुझे, ठीक है? ये y कितना होगा? एनीवन? दिस इज y। y बताओ एंड r बताओ। नहीं निकाल सकते? यहां पर ये देखो, ये कैपिटल आर है रेडियस, तो तुमको ये स्मॉल आर और y निकालने क्या दिक्कत है? y हो जाएगा तुम्हारा r साइन थीटा एंड स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R कॉस थीटा। ऑलरेडी रिंग में किया हुआ है भाई, ठीक है? तो ये y एंड स्मॉल r हो गए। अब मैं स्टेप 2 पर आ रहा हूँ, एरिया लिख रहा हूँ स्ट्रिप का, और ये स्ट्रिप कितनी लेंथ की है, कितना उसका सरकमफ्रेंस होगा? 2 पाई स्मॉल r होगा सरकमफ्रेंस, और विड्थ कितनी है उसकी? dl, ठीक है? 2 पाई r इंटू dl लिख सकते हैं एरिया को, जिसको मैंने कि ये क्या है, शेडेड किया है, ठीक है? ये पूरा सर्किल है, 2 पाई r उसकी सरकमफ्रेंस हो गई, और dl उसका स्ट्रिप का, इसको टेप की तरह अगर समझो तो इस टेप की जो विड्थ है वो dl है, और dl कितना है और r कितना है वो डाल दो। 2 पाई स्मॉल r है r कॉस थीटा, एंड dl कितना है? r डी थीटा। ये बात हम लोगों ने रिंग में देख रखी है, dl इक्वल टू r डी थीटा, ठीक है? ये कहां से लिखा हमने? डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ कितनी है? dl है, और रेडियस कितनी है? कैपिटल R है। यहां से हमने dl इज इक्वल टू r डी थीटा लिखा है, ठीक है? इतना बेसिक चीज, ठीक? तो ये dl हमने यहाँ पे डाल दिया, तो हमें dA मिल गया, ठीक? और स्टेप 3 जो हमने y कहा था, y भी हम लिख देते हैं, चलो y इधर लिख ही दिया है वैसे, लेकिन चलो स्टेप वाइज लिख ही रहे हैं। तो स्टेप 3 में हमने क्या कर दिया? स्टेप 3 में हमने y इज इक्वल टू r साइन थीटा लिख दिया, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1 पर, यानी कि YCM पर। YCM इज इंटीग्रेशन y dm अपॉन टोटल मास, ठीक है? y हो गया r साइन थीटा, dm हो गया 2 पाई r कॉस थीटा। एक सेकेंड, dm में मुझे m अपॉन 2 पाई r स्क्वायर भी रखना है, कोई बात नहीं, मैंने पहले dA लिख दिया, r डी थीटा, ये पहले dA लिख दिया, और फिर मैं m अपॉन 2 पाई r स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने देखो क्या किया है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो मैंने dm लिख रहा हूँ मैं, तो dm में मुझे ये लिखना था, ठीक है? इसको लिखने में मैंने पहले dA लिख दिया, ये पूरी चीज़ ये यहाँ पर लिख दी पूरी dA, और ये वाला टर्म यहाँ लास्ट में लिख दिया। तो बस इसमें ऑर्डर चेंज कर दिया है, dA पहले लिख दिया और m अपॉन 2 पाई स्क्वायर बाद में लिख दिया, ठीक है? अपॉन मास है, अपॉन मास भी लिख देते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे छोटा सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है? 1 अपॉन मास, ठीक है? ये मास इस मास को कैंसिल कर देगा, ठीक है? क्योंकि अंदर से मास बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट चीज है, ठीक? अब जरा सॉल्व करो इसको, क्या क्या बाहर आ सकता है? r आ जाएगा बाहर, ये r आ जाएगा, ये r आ जाएगा, कितने r हैं? r क्यूब है और नीचे r स्क्वायर है, तो एक अकेला r बचा, ठीक है? r हो गए, फिर 2 पाई कैंसिल हो गया, कुछ बचा क्या? अब साइन थीटा कॉस थीटा है वो अंदर ही रहेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा अंदर ही रहेंगे, क्योंकि डी थीटा हमारा वेरिएबल थीटा है, ठीक है? और कुछ तो नहीं, और कुछ कहीं पे कोई और चीज तो नहीं बच रही है? ठीक है। अब ये बताओ इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगेंगी? इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगेंगी?
सर 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई। बाकी लोग जरा बताओ। ये मैंने जो स्ट्रिप बनाई है थीटा पर, ये स्ट्रिप इतना पूरा और पीछे की तरफ जो पूरा सर्किल बनेगा वो कवर कर रही है। मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है? बॉटम पे सर्किल होगा, बिल्कुल बॉटम वाला, और वहाँ से ऊपर ऊपर ये रिंग शिफ्ट होते होते यहाँ बिल्कुल टॉप जो पीक है वहाँ पे पहुँचेगी। तो मुझे ये पूरा एरिया कवर करने के लिए थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जानी है? पहली ये वाली स्ट्रिप जो होगी बिल्कुल बॉटम वाली, उस पर थीटा कितना होगा? तो 0 to 2 पाई होगा। पहले तो थीटा 0, स्टार्टिंग हमारी हो गई 0 पर, ठीक है। अब बताओ ऊपर वाला, मुझे टॉप वाली स्ट्रिप पे ले आने के लिए कितना थीटा रखना पड़ेगा? डिग्री में बताओ, पाई में मत बताओ, डिग्री में बताओ, ज्यादा अच्छे से फील आता है। बॉटम के लिए तुमने कहा 0, टॉप के लिए 90, ठीक है। तो 0 to तुम लोग 2 पाई बता रहे हो, 360 डिग्री, ये तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनता। इवन यहाँ पर 0 to 180 भी नहीं है। 180 भी क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे थीटा यहाँ से रेडियस शुरू करके ऐसा नहीं है कि पूरा घूम करके यहाँ तक आना है, क्योंकि जब तुम 90 को क्रॉस करोगे तो ये वाला पार्ट जो है ऑलरेडी कवर हो चुका है, तुम पूरा सर्किल ले रहे हो। तो तुम्हारा स्टार्टिंग सर्किल बॉटम पे है, लास्ट सर्किल टॉप पर है, तो उसके लिए रेडियस को तुम्हें थीटा को 0 से बस 90 डिग्री तक लेके जाना है, ठीक है। तो 0 to π/2 होगा यहाँ पर, और इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का कैसे होगा? तो इसका हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसको हम बहुत छोटा सा फंक्शन, एक बेसिक फंक्शन में ना ले आएं। तो एनीवन कोई सजेशन? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ट्रिग्नोमेट्री का कुछ याद आ रहा हो इसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए? बोलो जल्दी से, इसको कैसे कॉम्पैक्ट बनाया जाए? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहाँ पे आता है? ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करी है? अच्छा सर sin 2 थीटा अपॉन 2। यस, मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा अब तुम्हारा फॉर्मूला बन गया r/2, और ये हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। अब तुम लोगों को मैंने इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन बताया हुआ है, ठीक है, 0 to π/2। तो मैं अभी उसका बेसिक नहीं बता रहा हूँ, सीधे मैं बता दे रहा हूँ कि जब ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है, साइन 2 थीटा में जो 2 इंटू थीटा है उसकी वजह से डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और उसमें लिमिट क्या लग जाएगी? 0 to π/2, ठीक है। बस लास्ट स्टेप, तो ये हो गया -r/4, ठीक है। माइनस, चलो माइनस को हम कंज्यूम कर देते हैं वो लिमिट को उल्टा रख करके, ठीक है, r/4, फिर कॉस में पहले 0 रख दिया, तो 0 इंटू 2 थीटा में 0 डालोगे तो वो 0 ही रहेगा, और जब π/2 डालोगे तो 2 इंटू π/2 बन जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस -1 क्या आ गया? 2 हो गया ब्रैकेट में, तो r/4 इंटू 2 क्या हो गया? r/2 हो गया। तो YCM आंसर क्या आया? r/2, हॉलो हेमीस्फीयर, ये रिजल्ट है, ठीक है। तो इस पूरे डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था जो तुमको जब भी रिवीजन करोगे तो उस पर फोकस करना है? तो सिलेक्शन ऑफ दिस शेप, ये जो हमने एलिमेंट लिया है स्मॉल dm या da, उसकी शेप हमारी जब हॉलो हेमिस्फीयर होगी तो इस तरह से लिया जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारे माइंड में कोई और ऑप्शन आ रहा हो तो मुझे तुम डिस्कस कर सकते हो कि सर ऐसा क्यों नहीं लिया, ठीक है। कोई और चीज तुम्हारे दिमाग में आए तो बताना।